अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुरइसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अगर तुम उसके गम में मजनू बनना चाहते हो तो यूं ही सही। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन खैर जैसे तुम्हारी मर्जी। मजनू जिन जात, वो शायद जाने के इरादे से कह रहा था, लेकिन मैं उसे कैसे जाने देता। मैं उसे हर हाल में आबदा के बारे में मालूम करना चाह रहा था, इससे पहले कि मैं उसे रोकता या पकड़ पाता। वो एक लम्हे के 1000वें हिस्से में गायब हो गया। मैं उसे रोकता, पुकारता ही रह गया। मैंने पागलों की मानद उसे तलाश किया, इधर उधर नजरें दौड़ाईं, लेकिन वो बदबख्त कहीं भी मौजूद नहीं था। ना जाने वो कहाँ चला गया था। थक हार कर मैं दोबारा शाख पर लेट गया। मेरे दिलो दिमाग में अजीब अजीब से वसवसे सर उभार रहे थे। साए से गुफ्तो शुनीद के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो ख्वाब मैंने देखा है वो बिल्कुल सच्चा ख्वाब है। आबदा वाकई मुसीबत में मुब्तला थी और मुझे उसकी मदद करना थी, मगर मसला ये था कि मैं उसे कहाँ तलाश करूं। थोड़ी देर के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो आहिस्ता आहिस्ता बारिश की शक्ल इख्तियार कर गई। मैं बदस्तूर शाख पर लेटा बारिश में भीगता रहा। बारिश थोड़ी देर तक होती रही, फिर रुक गई, मगर मैं पुरसकून ना हुआ था। वो रात मैंने बेचैनी और अज़तरारी कफियत में गुजार दी। सुबह का उजाला फैलते ही मैं एक बार फिर आबदा की तलाश में निकल पड़ा। मुझे उस जगह की तलाश थी जहां जिनजाद काराका ने आबदा को जंजीरों से बांधकर कैद किया हुआ था। मैंने हर वो पहाड़ी इलाके छान मारे जहां मुझे शक हो सकता था कि जिनजाद काराका ने आबदा को रखा होगा, क्योंकि जिनजाद अमूमन पहाड़ी गारों में रहना पसंद करते हैं। मैं एक पहाड़ी इलाके में मौजूद था जब शाम हो गई। मैं थक हार कर एक बड़ी सी चट्टान पर बैठा गहरी सोच में गर्क था कि मुझे अपने अकब में आहट सी महसूस हुई। मैंने बेइख्तियार चौंक कर मुड़कर देखा। वो एक नौजवान जिनजात था जो तेज तेज कदमों से चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ता आ रहा था। मैंने उसे गौर से देखा तो अगले ही लम्हे मैं उसे पहचान गया। वो जिनजात जिन्नात नगरी के महल का गुलाम था और उसका नाम शमस था। चंद ही लम्हों के बाद शमस मेरे करीब पहुंच गया और पहुंचते ही उसने मुझे सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम शहजादा साहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम, मैंने जवाबन कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शमस? आपको ही तलाश कर रहा था, वो बोला। शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। मुझे तलाश कर रहे थे? क्यों? मैं इस बार हैरान रह गया। आपको शहनशाह जिन्नात नगरी याद फरमा रहे हैं, शमस ने मौदबाना लहजे में कहा, और उनका हुक्म है कि आपको फौरी तौर पर जिन्नात नगरी पहुंच जाएं। मैंने हमकारी भरी। तुम्हें मेरी यहाँ मौजूदगी का किसने बताया? जिन बाबा ने। खैरियत तो है ना? बाबा क्यों बुला रहे हैं? मैं अपने वालिद को बाबा ही कहकर पुकारता था। मैं नहीं जानता, उसने गड़बड़ाते हुए कहा। तो मुझे समझ आ गई कि वो जानता है कि बाबा ने मुझे क्यों बुलाया है, लेकिन बताने से हचकचा रहा है। मैं जानता था कि अगर मैंने उस पर थोड़ा सा दबाव डाला तो वो बता देगा, क्योंकि वो पेट का हलता था। शमस, झूठ मत बोलो, बताओ बाबा ने क्यों बुलाया है?
मैंने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए कहा। वो कुछ कहते कहते चुप हो गया। वो कशमकश में मुब्तला था। क्या वो लगा रखी है? बताओ, मैंने इस बार दुरुस्तगी से कहा। वो आपकी शादी करना चाहते हैं, शमस ने बताया। शादी? मैं बेइख्तियार उछल पड़ा। किससे? वजीरजादी शोबाना से, शमस ने बताया तो मैंने होंठ भींच लिए। मुझे खामोश पाकर वो दोबारा बोला, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं साइद साहब? नहीं, मैंने कती लहजे में कहा। क्यों शहजादे? मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैंने बहाना बनाया। वो निमटा कर आ जाऊंगा। लेकिन मैंने सूरत से उसकी बात कतई की। लेकिन वेकन छोड़ो और जाओ। ठीक है शहजादे, शमस ने जवाबन कहा और फिर वो मुड़कर चला गया। कुछ ही देर के बाद वो मेरी नज़रों से उजल हो गया तो मैंने तवील सांस अपने अंदर उंडेला। मुझे याद है कि बाबा ने वजीरजादी शोबाना को मेरे लिए पसंद किया। जब मैं जिन्नात नगरी में था तो उन्होंने मुझ पर शादी के लिए दबाव डाला था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और सैर के बहाने दुनिया में आ गया। अब मुझे क्या पता था कि दुनिया में आने के बाद मुझे आबदा से मोहब्बत हो जाएगी। अचानक मेरे दिमाग में जिन बाबा का नाम उभरा और मेरे मुंह से बेइख्तियार ओह निकला। जिन बाबा बता सकते थे कि काराका ने आबदा को कहाँ कैद कर रखा हुआ है। मुझे उनसे मालूम करना चाहिए। लेकिन मसला जिन्नात नगरी जाने का था। मैं अगर जिन्नात नगरी गया तो किसी न किसी की नज़रों में आ जाऊंगा और इस तरह मेरे वापस दुनिया में आने के मौके मसदूद हो जाएंगे। मैं सोचने लगा, जिन बाबा से कैसे राब्ता करूं। ये सोचने के लिए मैं चट्टान से उतरकर पथरीली ज़मीन पर टहलने लगा। जिन बाबा से राब्ता करना बेहद ज़रूरी था। वो अपनी रूहानी सलाहियतों की बदौलत काराका के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और उनके बताने पर मैं काराका के ठिकाने पर पहुंच सकता था, बल्कि आबदा को भी उसके चुंगल से आज़ादी दिला सकता था। मगर मसला ये था कि मैं उनसे राबता कैसे करूं। जब कोई तरीका जहन में ना आया तो मैंने यही फ़ैसला किया कि मुझे भेस बदल कर जिन्नात नगरी जाना चाहिए। इस तरह मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा। चुनाचा मैंने तसव्वुर में एक खूबसूरत नौजवान जिनजाद का रूप धारा और वक़्त ज़ाया किए बगैर ही जिन्नात नगरी रवाना हो गया। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद बिल आखिर मैं जिन्नात नगरी पहुंचा और जब मैंने जिन्नात नगरी में कदम रखा तो मैं खुद ब खुद ज़ाहिर हो गया, क्योंकि जिन्नात नगरी में दाखिल होते ही मेरी गैबी सलाहियत ख़त्म हो गई थी। ये जिन्नात नगरी का असूल था। बहरकैफ जिन्नात नगरी में पहुंचते ही मैंने जिन बाबा के गार का रुख किया। सद शुक्र कि वो अपने गार में मौजूद थे और उनके हाथ में एक तस्बीह थी और वो तस्बीह के घुमाने के साथ साथ मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही उसके नूरानी चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। मैंने सलाम किया तो वो मेरे सलाम का जवाब खंदा पेशानी से देने के बाद बोले, सायर, मुझे पता था कि तुम मेरे पास आओगे। आप यकीनन जानते होंगे कि मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। मैंने बात घुमाने फिराने की बजाय सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने तस्बीह एक साइड पर मौजूद बड़े से पत्थर पर रखते हुए कहा। साथ ही उन्होंने असबात में भी सर हिला दिया। तो फिर बताएं, काराका कहाँ रहता है? मैंने अज़तरारी लहजे में कहा। वो बहुत ख़तरनाक और शैतान का पैरोकार जिनजाद है, जिन बाबा ने संजीदगी से कहा। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो भी उसे पसंद करता है। वो जानता था कि तुम्हारी मौजूदगी में वो आबदा को अगवा करके नहीं ले जा सकता, इसलिए वो उस वक़्त आया जब तुम आबदा के घर में मौजूद नहीं थे।
जिन बाबा, मैंने बदस्तूर अज़तरारी लहजे में कहा, आप मुझे काराका के ठिकाने के बारे में बताएं। मैं जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। आबदा अजियत में मुब्तला है। साथ ही मैंने ख्वाब के बारे में भी बता दिया। ख्वाब सुनकर वो सोच में डूब गए। वो वाकई अजियत में है, चंद लम्हों के बाद जिन बाबा ने कहा, क्योंकि काराका का रोज़ाना उस पर तशद्दुद करता है और उसे शैतान की पैरोकार बनाना चाहता है, लेकिन आबदा के मुसलसल इनकार पर वो उसे तशद्दुद का निशाना बना रहा है। तुम्हारा काराका के ठिकाने पर जाना ख़तरनाक है, क्योंकि वह तुम्हें हर मुमकिन तरीके से हलाक करने की कोशिश करेगा। वो इंसानी रूप में है। इस वक्त वो इंडिया के शहर बम्बई के एक मशहूर होटल रामदास होटल के मालिक रामदास को हलाक करके उसने उसकी जगह संभाली हुई है। बहरहाल मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ, तुम उसे अपने गले में डालो। जब तक वो तुम्हारे गले में मौजूद रहेगा, काराका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसके साथ ही जिन बाबा ने मुझे काराका के ठिकाने के बारे में भी तफसील से बता दिया और उसके बाद उन्होंने एक तावीज़ भी दिया जो स्याह रंग के एक धागे से बंधा हुआ था। मैंने वो तावीज़ अपने गले में पहना और उसे शर्ट के नीचे छुपा लिया। मैं जानता था कि इस तावीज़ में अल्लाह का प्यारा कलाम लिखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह का कलाम इंसान की हिफाजत करता है। बेटा साहिर, इंसानियत के नाते तुम आबदा को बचा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात जहन में रखना कि तुम जिन्नज़ाद हो और वो आदमज़ाद। तुम्हारी उससे शादी किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं, जिन बाबा ने संजीदा लहजे में कहा। जानता हूँ जिन बाबा, मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा। अफसुर्दगी खुद ब खुद मेरे लहजे में पैदा हो गई। दिल से एक हौक सी उठी। जिन बाबा मेरे चेहरे पर उभरने वाली कफ़ियत बगौर मुलाहजा कर रहे थे, ताहम उन्होंने इस बारे कोई तबसरा करना मुनासिब ना समझा। जिन बाबा ने मुझे चंद और भी नसीहतें की और मैं उनसे इजाज़त लेकर वापस दुनिया की तरफ रवाना हो गया। मुझे अब जल्द अज जल्द इंडिया पहुंचना था ताकि काराका की सरकूबी कर सकूं। मैं जानता हूं इंडिया जादू का घर है और वहां एक से बढ़कर एक सिफली काम करने वाला मौजूद है। जिन बाबा ख़ास तौर पर मुझे ये नसीहत की थी कि मैं गैबी हालत की बजाय ज़ाहरी और किसी और भेस में सफ़र करूं, वरना काराका को जैसे ही मालूम होगा कि मैं उसकी सरकूबी और आबदा की बाजियाबी के लिए इंडिया आ रहा हूं, तो वो अपनी शैतानी कुव्वतों की बदौलत मुझे जलाकर राख कर सकता है। बहरकैफ दुनिया में पहुंचते ही मैंने इंडिया का रुख किया। मैं जितनी तेज़ रफ्तारी से उड़ सकता था उड़ रहा था। मैं जल्द अज जल्द इंडिया पहुंचना चाहता था। मैं तकरीबन आधी रात तक सफ़र करता रहा। मुसलसल सफ़र करने के बायस मुझ पर बेहद थकावट तारी हो गई। मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। आराम करने के बाद मैं दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा। चुनाचा मैंने आगे बढ़ने की बजाय गोता मारा और ज़मीन पर उतर आया। मैं उस वक़्त एक पहाड़ी इलाके में मौजूद था। मेरे चारों तरफ संगलाख पहाड़ सर उठाए खड़े थे। एक तरफ पहाड़ों के अकब में फलक बोस दरख्तों के साए दिखाई दे रहे थे। चांद की मध्यम रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने उंगली में मौजूद अंगूठी पर हाथ फेरा तो यकलख्त जैसे टार्च जलती है, इस तरह अंगूठी से भी रोशनी फूट पड़ी। रोशनी इतनी तेज़ थी कि 100 गज के फासले से भी वाज़े दिखाई दे रहा था। मैं चंद लम्हे आराम करने के लिए जगह तलाश करता रहा और फिर मुझे गार दिखाई दिया तो मैं गार की तरफ बढ़ गया। वो गार अंदर से काफ़ी खुला और साफ सुथरा था। मैंने पथरीले फर्श पर लेटने के बाद अंगूठी पर उंगली फेरी
तो यक लख्त रोशनी गायब हो गई और गार में तारीकी फैल गई। कसलमंदी और गुज़श्ता रात के रत जगह के बाइस मुझे जल्द ही नींद आ गई। नहीं जानता था कि मुझे सोए हुए कितनी देर हुई थी कि अचानक खटके की आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई। वो आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन मेरा यूं अचानक बेदार होना मुझे किसी खतरे से आगाह कर गया। दफ्तर मुझे एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो मैं बेइख्तियार चौंक पड़ा। वो आवाज़ 100% आबदा की थी और वो मुझे ही पुकार रही थी। साहिर, साहिर, कहाँ हो तुम? मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और तारीकी में देखने की कोशिश करने लगा। गार के दहाने पर एक साया मौजूद था जो शायद आबदा का था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर साए को देख रहा था कि मेरी समात में एक बार फिर आबदा की आवाज़ पड़ी। साहिर, मैं हूँ तुम्हारी आबदा। क्या तुम आबदा हो? मेरे लहजे में गैर यकीनी शामिल थी। हाँ साहिर, मैं आबदा हूँ। तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आबदा ने जवाबन कहा।